अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर हुकूमत का सख्त इकदाम का ऐलान। फेस मास्क ना पहनने वालों को 100 रुपया जुर्माना किया जाएगा। सरकारी और निजी इदारों में घरों से काम की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। 50% अमला ही बुलाया जाएगा। NCOC के मुताबिक इंडोर शादी तकरीबात पर 20 नवंबर से पाबंदी होगी। खुली फजा में तकरीबात मुनक्किद करने की इजाज़त होगी। 1000 मेहमान शरीक हो सकेंगे। कोरोना से ज्यादा मुतासर इलाकों में लॉकडाउन होगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और गिलगित कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ के बयानिए से इजहार ला ताल्लुकी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। कहा, गुजरांवाला जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था। इंतज़ार है वो कब सबूत पेश करेंगे। नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर धचका लगा। PDM के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने जनरल्स का नाम नहीं लिया। किसी एक इदारे की बजाय इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर इत्तफाक हुआ था। नवाज शरीफ का हक है, वो इस किस्म का मौक़िफ़ लेना चाहे तो ज़रूर ले। नवाज शरीफ की अपनी पार्टी है और वो मेरे कंट्रोल में नहीं। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, PDM का हरगिज ये मुतालबा नहीं कि फौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो जाए। वज़ीर आज़म खुद इदारों को बदनाम कर रहे हैं। बिलावल के बयान को हुकूमत ने PDM में दरार करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया। साबित हो गया PDM ज़ाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। बिलावल को पता चल गया नून लीग इन्हें इस्तेमाल कर रही है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने बिलावल के बयान को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, यह बात तय है, आइन में रहकर बात करनी है। नवाज शरीफ को NRO ना मिला तो मुल्क की सलामती पर हमला कर दिया। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा, बिलावल के बयान ने PDM के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। वाज़े हो गया फरजंदे जरदारी ने खुद को नून लीग के बयानिए से अलग कर लिया है। नवाज शरीफ गीदड़ों की तरह बाहर बैठ के बोल रहा है, फौज को कह रहा है कि बगावत करो। इन डाकुओं को जिस दिन मैंने NRO दिया, मैं उस दिन अपनी मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। नवाज शरीफ फौज को आर्मी चीफ और DG ISI के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। इससे बड़ा मुल्क दुश्मन कौन हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सवात में खिताब। कहा, सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हैं। आपके घर में कोई डाका मारकर सारी चीजें लूट ले तो कर्जे लेने पड़ते हैं। मकरूज डाकुओं को पकड़कर पैसे वाले मांगे तो डाकू कहते हैं हम कानून से बालातर हैं। नवाज शरीफ अदाकारी करके लंदन जाकर बैठ गए। नवाज शरीफ और उसकी बेटी ने चुप रहकर NRO की बड़ी कोशिश की। जब समझ आ गई तो बाहर से गेम शुरू कर दी। पाक फौज और अदलिया पर हमले किए। जैसी जबान मरियम ने इस्तेमाल की, कोई और मुल्क होता तो उसे जेल में डाल देता। जिस दिन इन्हें NRO दिया, मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। ये NRO हमसे मांग रहा है। अब मुस्लिम लीग नून तुम्हें NRO नहीं देगी। खुद ही महंगाई करता है और फिर महंगाई का नोटिस लेता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि खुदा का वास्ता है तुम नोटिस ना लिया करो। अवाम और नवाज शरीफ के रास्ते से हट जाओ। मरियम नवाज के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। आइंदा पार्टी बदलने वालों को टिकट ना देने का ऐलान। सिकरदू में इंतखाबी जलसा। बोली, हुकूमत अपने आखिरी दिनों तक आ गई। आपने वोट पर डाका डाला, अवाम अब इनका घेराव करेंगे, आपको घर तक छोड़कर आएंगे। मुस्लिम लीग नून सेलेक्टेड को NRO नहीं देगी क्योंकि आप रिजेक्टेड हैं। हमने गिलगित बल्दिस्तान को PTI की तबाही से बचाना है। GB को सूबा बनाना इमरान खान के बस की बात नहीं। मरियम सफदर ने लोटों का जिक्र किया, धांधली का जिक्र किया। नवाज शरीफ लोटाक्रेसी के खालिक हैं,
और पहली फैक्ट्री उन्होंने इसकी छांगा मांगा में लगाई। बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ कि आपकी भी हुकूमत यहाँ पे रही है 5 साल के लिए, क्या किया आपने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए जो कि आप करेंगे? मरियम नवाज को याद दिलाना चाहता हूँ, नवाज शरीफ लोटा क्रेसी के खालिक हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ ने लोटा क्रेसी की पहली फैक्ट्री छांगा मांगा में लगाई। गिलगित बल्तिस्तान में 5 साल से नून लीग की हुकूमत थी, नाकिस कारकर्दगी पर उन्हें पता लग चुका शिकस्त आपका मुकद्दर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नून लीग और पीपल्स पार्टी को रद्द कर चुके हैं। के हर तबका को सरापा एहतजाज कर रहा है, चाहे वो हमारा मजदूर हो, हमारा ताजिर हो, हमारा तुलबा हो, हमारा डॉक्टर्स हो, हमारा नर्सेस हो, हर तबका सरापा एहतजाज है। क्या आप इस किस्म के जालिम हुक्मरानों के साथ देंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी के दावे, कहा 15 नवंबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। विफाक में भी हमारी हुकूमत बन रही है। दयाबर में जलसे से खिताब में कहा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो रोजगार देती है, बाकियों की हुकूमत आती है तो रोजगार छीना जाता है। मैं कभी यू टर्न नहीं लूंगा, हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ा रहूंगा। जहांगीर तरीन की 7 माह बाद फिर एंट्री, लंदन से लाहौर वापसी, आते ही ऑपोजिशन को निशाने पर ले लिया। कहा इलाज की गर्ज से बाहर गया था, ऑपोजिशन का काम ही इल्जाम लगाना है, जवाब देना जरूरी नहीं, मेरे कारोबार शफाफ हैं। जहांगीर तरीन का अपनी शुगर मिल्स में 10 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का ऐलान। कहा पंजाब हुकूमत के फैसले के खिलाफ किसी अदालती पिटीशन का हिस्सा नहीं, चीनी की किल्लत खत्म करने और कीमत में कमी के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान की भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के बेमायनी बयानात की मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जनरल बिपिन रावत का पाकिस्तान मुखालिफ बयान उनकी सियासी सोच और पाकिस्तान के हकाइक से नावाकफियत जाहिर करता है। उधर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, करतारपुर राहदारी के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तान का एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान करतारपुर राहदारी के खिलाफ भारतीय बेबुनियाद और गलत प्रोपेगेंडे को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। इंतजार लंबा ही हो गया, अमेरिका का नया सदर कौन होगा? सबकी नजरें 5 रियासतों पर। न्यूवाडा के बाद जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में भी बाइडेन की बरतरी। तीनों रियासतों में जीते तो 306 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे, बासानी नए सदर बन जाएंगे। एरिजोना और जॉर्जिया के नताइज आज मुतवक्के। न्यूवाडा में डाक से डाले गए वोटों की गिनती का 10 नवंबर तक नतीजा आएगा। जॉर्जिया के चंद हलकों में दोबारा गिनती होगी। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल का बाग़े जिना का दौरा, जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं 9 नवंबर की सुबह जालिमों के खात्मे की नवीद लेकर तलू होगी। जलसे में इतने लोग जमा होंगे तो बड़ी बड़ी जमातें इतनी अवाम जमा नहीं कर सकते। जलसा हुकूमत और अपोजिशन के घिनौने खेल का खात्मा करेगा। गंदम की फीमन इमदादी कीमत 1650 रुपये मुकर्रर। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। फ्लोर मिल्स के लिए यौमिया 38,000 मैट्रिक टन गंदम जारी करने की मंजूरी। पंजाब को 7 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदम दी जाएगी। माउंट एवरेस्ट चोटी सर करने वाली वाहिद खातून कोहपेमा वनीसा ओब्रायन की आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक कोहपेमा ने चोटी पर पाकिस्तान का झंडा लहराया था। आर्मी चीफ की मुबारकबाद, पाकिस्तान को प्रमोट करने पर शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत नासाज, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में दाखिल, प्राइवेट ब्लॉक में रखा गया। जरूरी टेस्ट और एक्सरे कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी अयादत करने आए। वज़ीर आज़म इमरान खान का चौधरी शुजात हुसैन के बेटे को फोन, नेक तमन्नाओं का इजहार।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का बड़ा इकदाम। कोरोना एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का आज से नफाज होगा, जो 31 जनवरी 2021 तक रहेगा। तमाम सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला अमूर सर अंजाम देगा। तफसील बता रही हैं रजिया खान। भर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नजर NCOC के अहम फैसले। मुल्क भर में एक बार फिर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा और बाकी घर से काम करेंगे। इंडोर शादी की तकरीबात पर 20 नवंबर से पाबंदी आयद कर दी गई है। शादी की तकरीबात खुले मकामात पर मुनक्किद करने की इजाजत होगी। NCOC के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान ज्यादा मुतासरा शहरों में शामिल हैं, जबकि हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, बहावलपुर और एबटाबाद में भी इसी हिकमत अमली का इतलाक किया जाएगा। फेस मास्क ना पहनने वालों को 100 रुपए जुर्माना आयद होगा। कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन का निफाज भी होगा। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था। इंतज़ार है वो कब सबूत पेश करेंगे। नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर उन्हें धचका लगा। हम चाहते हैं पाकिस्तान में हर इदारा अपना काम करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने BBC को इंटरव्यू में मुल्की सियासत और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पर खुलकर गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, PDM के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने जर्नल्स का नाम नहीं लिया। PDM में किसी एक इदारे की बजाय एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर इत्तफाक हुआ था। फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था। तकरीर में बराह रास्त नाम सुनने से धचका लगा। ताहम नवाज शरीफ का ये हक है कि वो इस किस्म का मौक़िफ़ लेना चाहें तो ज़रूर लें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था, इमरान खान की हुकूमत लाने की जिम्मेदारी किसी शख्स पर नहीं डाली जा सकती। ताहम हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। PDM के पास इस्तीफ़ों और धरने का ऑप्शन मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमज़ोर जमहूरियत को भी आमरीत से कई दर्जे बेहतर करार देते हुए कहा, वो पाकिस्तान में सिविल हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।